इन भ्रष्ट नेताओं को, काले मुंह के नेताओं को, टेढ़े मुंह के नेताओं को और ये नेवले जैसी शक्ल वाले उद्धव ठाकरे को, इन सबको उखाड़ करके मुंबई की हाई कोर्ट ने उठा करके ऐसे दुलत्ती मारी है, उठा करके इनको हो सकता है कि मुंबई से बाहर का मुंह ना देखना पड़े। इसके अंदर शिवसेना के अंदर सबसे बड़ा शकुनी है संजय राउत, जो कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाता है और सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे गया भाड़ में, शरद पवार गया भाड़ में, कांग्रेस गई भाड़ में, सारे निर्णय लेता है ये कंगना रनौत है। कंगना रनौत को मुंह तोड़ने की धमकी दी है इन लोगों ने। संजय राउत है, ठीक है, हम तेरा मुंह तोड़ देंगे, उसका भतीजा जो ये बात बोलता है। दूसरी चीज़ है, आज कंगना रनौत की जो जीत हुई है कोर्ट के अंदर जीत हुई है, मुंबई हार्ड कोर्ट वालों ने बोला है कि आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। इससे बड़ा मुंह काला और मुंह पे तमाचा मारने वाला, मुंह पे तमाचा मारना झपटा पड़ा है उनके मुंह पर। और किसके मुंह पे पड़ा है? जो वहाँ प्रशासन का पूरा मुखिया बैठा हुआ उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे एक इतना लोभी और विलासी इंसान हो चुका है, उसको इस थप्पड़ की आवाज़ और मुंह काला होने का जरा भी भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके हाथ में सत्ता पूरी तरह से है और जब तक वो सत्ता से विमुख नहीं होता और जनता उसको लात मार के सत्ता से हटा नहीं देती है, तब तक उसकी आंखें खुलने वाली नहीं है। दूसरा, अर्नब केस हुआ था, अर्नब केस पे भी आज हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसको ही बरी कर दिया। भाई, आप अपनी मर्जी से किसी के भी खिलाफ अपना निजी द्वेष नहीं निकाल सकते, आज उसको भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब आप ये बताइए, जब इतना सब कुछ दुनिया देख रही है, कोर्ट भी देख रहा है, सब इतना जान रहे हैं, तो ये किसके मद में लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? कोई तो वजह होगी दुश्मनी निकालने की। इनकी सिर्फ एक ही वजह है कि इनकी नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठनी चाहे, चाहे इनकी नाक कट जाए, और नाक इनकी कट गई। सुशांत सिंह राजपूत का जब ये मर्डर केस हुआ था, तो बिहार से एक आईपीएस अफसर को इन्होंने भेजा था, भाई जरा जांच कर लो। इन लोगों ने अपने निजी द्वेष के लिए उसको उठा करके 1 महीने के लिए क्वारंटीन कर दिया। ये काय के एकदम नेता हैं और ये काय के जनता के हितैषी हैं? नहीं, जनता के हितैषी नहीं है। जनता चाहती है अगर आप कुछ भी अगर गलत होता है तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी करो, मगर नहीं। इन लोगों को अपने कर्म और अपने कुकर्म से मतलब है, ये लोग अपने कुकर्म दबाना चाहते हैं। दूसरा एंगल आ जाओ, कंगना रनौत ने अगर उस केस के ऊपर सपोर्ट में कुछ बोला तो उसको बराबर धमकी दे देते हैं, उसका दफ्तर तोड़ देते हैं और उस बेचारी को बोलते हैं तू बम्बई में कदम रख करके दिखा। अरे बम्बई तुम्हारे बाप की है, तुम्हारे दादाओं ने खरीद के तुम्हारे नाम कर दिए। मुंबई में कोई भी कहीं पे भी रह सकता है। आज के लिए तुम 5 साल के लिए चुन करके नेता गए हो, ठीक है, और वो भी पब्लिक के लिए रहमो करम पे, पब्लिक के हाथ जोड़ते हो, पैर छूते हो, तब तुम्हारे को पब्लिक जा करके कुर्सी पे बिठाती है और यही पब्लिक जब भड़कती है ना तो लात मार के कुर्सी पे गिरा भी देती है। सर, आपने सत्ता की बात की कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उल्टा यही लोग बोल रहे हैं कि ईडी जो है या केंद्र सरकार जो है अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उसको क्या कहेंगे आप? ऐसा है, आज की जनता बिल्कुल भी पागल नहीं है और ना जनता मूर्ख है। जनता को सारे केस नजर आ रहे हैं, अर्नब का भी नजर आ गया, कंगना रनौत के साथ क्या किया वो भी नजर आ गया, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या किया वो भी नजर आ गया। अरे जब ये ऊपर बैठे कुर्सियों पे जब इतना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर आम आदमी अगर इनके जो कानून और मानना बंद कर दे तो इनको रातों रात खदेड़ खदेड़ के मुंबई से बाहर निकाल देगा। आज के आम आदमी को ये बोल देते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से भगाओ, इसको घुसने नहीं देंगे, इसको मार देंगे। मुंबई के अंदर तो फुल गुंडागर्दी चल रही है उद्धव ठाकरे की। एक ये सबसे बड़ी बात ये देखो, उद्धव ठाकरे को ये भी शर्म नहीं आ रही है कि वो जो शासन कर रहा है वो कांग्रेस और शरद पवार, ठीक है, इनके सहयोग से मुंबई के ऊपर शासन कर रहा है, और उसको ये भी शर्म नहीं आ रही है कि दुनिया का पैसा, चाहे वो रिश्वत में आ रहा हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से आ रहा हो, चाहे ड्रग्स माफिया से आ रहा हो, किसी से भी इनके पास पैसा आ रहा हो, ये सारा हजम कर रहा है और इनको जो इनके साथ सहयोगी हैं मिल बांट करके सबको खिला रहा है। और सबको खिलाने के बाद भी आज इन लोगों ने मुंबई, तुम खाओ, पैसा खूब खाओ, मगर जनता को तो परेशान मत करो, है, जनता को भी परेशान कर रहे हैं। वहाँ न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसको इन्होंने इतना तोड़ दिया। कोर्ट में बैठा हुआ जज कहता है कि आप
सीधा सीधा बोल रहा है, आप अपना निजी द्वेष निकाल रहे हो। इससे बड़ी बात कोई क्या हो सकती है? इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। जो सीधा अपने मुंह ये बोल रहा है और सारी जनता और पूरे प्रशासन के सामने जब ये बात उन लोगों ने बोल दी है, आप अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। तो काय का प्रशासन रह गया और काय का न्याय रह गया? कोई न्याय नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। अंधेर नगरी और चौपट राजा हो गया है वो, और वो बिल्कुल अंधा हो गया है। जैसे एक धृतराष्ट्र था ना, जिसने अपने पुत्र मोह के अंदर पूरी की पूरी महाभारत खड़ी कर दी है। ये पता नहीं मुंबई का कौन सा ग्रंथ लिखेगा, भगवान जाने, इसकी माया यही जाने। सर, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाए थे प्रताप सरनायक, अब ईडी ने दावा किया है कि 175 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बदले उन्होंने 7 करोड़ की घूस ली थी। उसको किस तरीके से देखेंगे? ऐसा है जी, जो खुद घूसखोर हैं, हाँ। और जो ये खुद घूसखोर हैं और इतनी घूस खाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर तो उंगलियां उठाएंगे ये। अब इनका मतलब ये हो चुके हैं बिल्कुल एकदम विशुद्ध प्राणी, और ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी कारण से और किसी न किसी बात का भय दिखा करके अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। ये शुद्ध नहीं रहेंगे, ये विशुद्ध ही रहेंगे, और इसका कोई उपाय नहीं है। सर, संजय राउत कहते हैं कि 120 बीजेपी विधायकों या बीजेपी नेताओं की लिस्ट मेरे पास है, क्या ईडी उन पर भी कार्रवाई करेगी? संजय राउत मुंबई का एक, कहते हैं ना, वो शकुनी, महाभारत का सबसे बड़ा शकुनी था, और इसके अंदर शिवसेना के अंदर सबसे बड़ा शकुनी है संजय राउत, जो कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाता है। और सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे गया भाड़ में, शरद पवार गया भाड़ में, कांग्रेस गई भाड़ में, सारे निर्णय लेता है ये। अगर झूठा केस अर्नब गोस्वामी का बनाता है और उसके बाद मीडिया में आके ये बोलता है न्याय प्रक्रिया अपना काम कर रही है, आज कहाँ न्याय प्रक्रिया गई? मुंह पे थप्पड़ पड़ गया ना कोर्ट का संजय राउत का। अगर संजय राउत के अंदर जरा सी भी ईमानदारी है, इंसानियत है और जनता का हमदर्द है, जनता की सहानुभूति उसके साथ है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए वो। नहीं तो अपना काला मुंह लेकर के जगह जगह मुंह मारता फिरे, और नए कुछ क्राइम और कुछ नई नीतियां जो भ्रष्ट की हों, झूठी हों, जिनका कोई सिर पैर ना हो, वो निकालता रहे। और उसका काम ही यही है, और वो निकालेगा, चुकने वाला नहीं है। क्योंकि वो ये कि बेशरम के आगे और ना पीछे, बेशरम के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, उसे तो अपना जो करनी है वो करके रहता है। सर, एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। जब कंगना का घर तोड़ा गया था तो जो उनका मुखपत्र कहा जाता है महाराष्ट्र का, उसमें लिखा था उखाड़ फेंका। अब वहीं जनता, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अब उस पर ये लोग कहते हैं, जनता कहती है अब क्यों आप इस तरह की हेडलाइन नहीं लिखते हैं कि उखाड़ फेंका, क्योंकि आपको हाई कोर्ट से करारा तमाचा लगा है। आज हाई कोर्ट ने संजय राउत, उद्धव ठाकरे और MNS शरद पवार, इन सारों को उखाड़ करके फेंक दिया। उसका तो कुछ नहीं उखड़ा, उसका जो था टूटा फूटा सामान फिर बन जाएगा। मगर आज इन्होंने जनता के बीच में से इन भ्रष्ट नेताओं को, काले मुंह के नेताओं को, टेढ़े मुंह के नेताओं को, और ये नेवले जैसी शकल वाले उद्धव ठाकरे को, इन सबको उखाड़ करके मुंबई की हाई कोर्ट ने उठा करके ऐसे दुलत्ती मारी है, उठा करके इनको हो सकता है कि मुंबई से बाहर का मुंह ना देखना पड़े। और अगर कोई इनके ऊपर केस करना चाहे, झूठे केस के ऊपर, जो इन्होंने झूठे केस बनाए हैं, तो ये खुद जेल में जा सकते हैं, जितने बड़े ये नेता बनते हैं। इन शिवसेना वालों ने ऐसा कर दिया है जैसे कि गुंडा राज ऐसा तगड़ा चल रहा है वहाँ के, बस पूछो मत। वहाँ के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं, हर किसी को डर भी यही लगता है कि आज हम ठीक से रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं बकस रहे हैं तो बाकी जनता सोचेगी हमारा क्या हाल होगा।